हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बार बार पेशाब आना, डायबिटीज़ या कुछ और। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, बार बार पेशाब आना, दिन भर में आपको 10 से 12 बार पेशाब जाना पड़ता है। क्या रात में भी आपको बार बार टॉयलेट जाने की वजह से आपकी नींद खराब हो रही है? और क्या आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह सूखा रहता है, हर वक्त आपको कमज़ोरी बनी रहती है? तो दोस्तों, सिर्फ ये ज़्यादा पानी पीने की वजह से आपको पेशाब बार बार नहीं आता है। इसका असली कारण और कुछ हो सकता है, या तो डायबिटीज़ हो सकता है या किसी और बीमारी का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बार बार पेशाब आने की असली वजह क्या है। क्या यह डायबिटीज़ है? डायबिटीज़ की क्या जांच कराना चाहिए? क्या कोई और वजह है? दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी सही इलाज क्या हो सकता है? ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आखिरी में मैं आपको 3 ऐसे आसान टेस्ट बताने वाला हूँ जो आप घर पर ही डायबिटीज़ का पता लगाने में मदद कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बने रहिए, वीडियो को बताते हैं आखिर है क्या, आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, क्या होता है, बार बार पेशाब आने के 5 ऐसे बड़े कारण हैं। भाई, बार बार पेशाब आना सिर्फ ज़्यादा पानी पीने की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे 5 बड़े कारण हो सकते हैं। पहले वो कारण मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला कारण है यहाँ पर दोस्तों डायबिटीज़। देखो, डायबिटीज़ बढ़ने के कारण भी पेशाब आ सकता है, ये सबको नॉर्मली पता है। जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जब भाई ब्लड में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो किडनी शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज बाहर निकालने के लिए मदद करती है, जिससे बार बार आपको पेशाब आता है। साथ में यहाँ पर अगर कुछ लक्षण दिखते हैं तो डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको दिखते हैं। देखो, अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, कमजोरी और सुस्ती बना रहेगा, ठीक है, बिना किसी कारण से वज़न कम होना, अगर ये सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हो, साथ में अगर आपको भूख कम लग रही है, ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दोस्तों कारण है आपको पेशाब में इन्फेक्शन। भाई, यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है, पेशाब करते वक्त आपको जलन होना, दर्द हो रहा है, या फिर बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है। लेकिन बहुत कम मात्रा में आपको यहाँ पर टॉयलेट आएगी अगर आपको इन्फेक्शन फैला हुआ तो यहाँ पर अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है तो यहाँ पर क्या लक्षण दिखेंगे? पहला लक्षण ये दोस्तों, यहाँ पर पेशाब में जलन करते वक्त आपको पेशाब में जलन होगा, रुक रुक कर पेशाब आएगा, थोड़ा सा हो सकता है आपके पैल्विक हिस्से में दर्द हो सकता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा कारण ये हो सकता है बार बार पेशाब आने का, ओवर एक्टिव ब्लैडर बढ़ जाना। अगर बिना ज़्यादा पानी पी रहे हो, किसी वजह से पानी नहीं पी रहे हो, फिर भी आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो आपका जो ब्लैडर होता है, जो मूत्राशय होता है, वो ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, जिसपे ब्लैडर की ज़रूरत ज़्यादा यहाँ पर काम करने की इच्छा हो रही। भाई, ब्लैडर ज़्यादा फुल जाएगा तो उस पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आने के सिग्नल वो माइंड को भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से भी बार बार पेशाब आ सकता है। ठीक है, चौथा कारण है दोस्तों यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाना। भाई, पुरुषों में क्या होता है, महिला में नहीं देखते, ये पुरुषों में ज़्यादा होती है। पुरुषों में जो 40 प्लस 50 प्लस साल से ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, उनमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से उनकी जो पेशाब आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड वहाँ पर क्या होता है, एक तरह का नली होती है, वो नली अगर दब जाती है तो उसकी वजह से बार बार पेशाब आ सकती है। यहाँ पर अगर इस तरह का अगर वो प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ जाती है तो उसमें कुछ लक्षण दिखते हैं, बार बार पेशाब आना, पेशाब पूरा नहीं निकल पाना, या रात में ज़्यादा टॉयलेट जाने की संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों पांचवा जो कारण है, ज़्यादा कॉफ़ी, चाय और शराब पीने की वजह से भी यहाँ पर बार बार पेशाब आ सकता है। भाई, यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा पानी के साथ साथ शराब वगैरह, कॉफ़ी वगैरह पी रहे हो, तो यहाँ पर ज़्यादा पीने की वजह से आपके जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, दबाव बढ़ेगा तो ब्लैडर जल्दी भरा जाएगा, जल्दी भरा जाएगा तो भाई सीधी सी बात है कि भाई वो पेशाब बार बार आपको लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ये कुछ कारण थे। अब यहाँ पर इलाज की बात करते हैं। देखो, अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का इलाज ब्लड शुगर कंट्रोल पर यहाँ पर देखा जाता है। भाई, डायबिटीज़ जांच, क्योंकि डायबिटीज़ में जो भी यहाँ पर रिजल्ट आता है उस हिसाब से यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर अगर ग्लूकोमेट करके मेडिसिन आती है, ये नॉर्मल मेडिसिन जो हर डायबिटीज़ में दी जाती है। अब बाकी डायबिटीज़ कितनी निकलती है, क्या निकलती है, यहाँ पर एक वीडियो बनाया मैंने, जाकर आप देख लेना। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कुछ इंसुलिन की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का अगर आपको डायबिटीज़ बढ़ रही है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना है। मीठा और जंक फूड जो होता है, जंक फूड, फास्ट फूड जो होता है, वो यहाँ पर आपको कम करना है। ठीक है, यूटीआई अगर इन्फेक्शन हो, उसका इलाज अगर कैसे कर सकते हो, देखो यूटीआई इन्फेक्शन में आपको सिफिक्सिन यानी कि जो फेमस ब्रांड आता है टेक्सिमा,
ओ 200 mg का ये टेबलेट आप यहाँ पर एक मेडिसिन चला सकते हो। जितना हो सके पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, बॉडी के अंदर पानी की कमी मत रहने दीजिए। गर्मी में क्या होता है, लोग बहुत कम पानी पीते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर स्टोन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ये यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। देखो यहाँ पर आपको जो ऑक्सीब्यूटाडीन करके टेबलेट आती है, ये टेबलेट आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो आपको सेलिफेनासिन करके एक टेबलेट आती है, ये भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन कब देना पड़ेगा, इसकी यहाँ पर जांचें होती हैं, क्या है, कितना दिया जाता है, उस हिसाब से यहाँ पर दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ जाती है तो यहाँ पर आपको टेबलेट आती है दोस्तों यूरीमैक्स 0.5 mg का हम इसे दे सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह जो होती है उस हिसाब से यहाँ पर दिया जाता है। तो मैंने नॉर्मल आपको ट्रीटमेंट यहाँ पर बताया है। दोस्तों अब यहाँ पर घर पर डायबिटीज़ टेस्ट कैसे करें। देखो यहाँ पर क्या होता है, घर पर 3 आसान तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो। एक तो खाली पेट होती है, एक शुगर टेस्टिंग मशीन आती है, वो आप नॉर्मली किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। तो खाली पेट करना है, ठीक है, जिसे बोलते हैं फास्टिंग शुगर। 126 mg DTL से ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, और दोस्तों यानी खाना के 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद पोस्टल मिडल शुगर जिसे हम बोलते हैं, ये 200 mg DL से अगर ज़्यादा हो तो यह शुगर मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में HbA1c टेस्ट होता है जो आपको हर 3 महीने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 6.5% से ज़्यादा डायबिटीज़ हो तो यहाँ पर डायबिटीज़ कन्फर्म हो जाता है। तो HbA1c टेस्ट यहाँ पर आपको लैब में टेस्ट होता है, ये आप जो खाली पेट और खाना 2 घंटे के बाद आप घर पे कर सकते हो। देखो अगर आप यहाँ पर इस तरह की समस्या है तो आपको कैसे बचना है भाई, सीधी सी बात, आपको मीठा और जंक जो फास्ट फूड है वो बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, जितना हो सके जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो पानी पीजिए। अगर इस तरह का दिक्कत आ रहा हो तो एक्सरसाइज वगैरह पर, अगर आपको 50+ एज है तो साल में एक बार आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का चेकअप कराना चाहिए। अगर आपको बार बार पेशाब आ रही है तो हल्के में नहा ले, उसका सही कारण जरूर जाने। दोस्तों यही कुछ था वीडियो में। वीडियो को पूरा अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत दोस्तों।